बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर और इतवार का दिन है। आज 12 रबीउल अव्वल का बड़ा बाबरकत दिन था और पाकिस्तान में और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी आज 12 रबीउल अव्वल थी, हजूर के मिलाद का दिन बड़ा पुरजोश और बड़े एक मोहब्बत भरे अंदाज में मनाया गया। तमाम तर इलाक़ों में जुलूस और रैलियाँ निकाली गई और इसके साथ ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान भर में रैलियाँ और बड़े जुलूस का अहतमाम किया। इसके अलावा एक मरकज़ी रैली जो लाहौर से निकली, मरकज़ी जुलूस जिसे कहा जा सकता है, बहुत बड़ा जुलूस जो लाहौर मरकज़ से निकाला गया और जिसमें मरकज़ी रहनुमाओं समेत अमीर तहरीक लब्बैक अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने शिरकत फरमाई और इस जुलूस की क़ियादत फरमाई। और इस दिन सबसे बड़ी दुख की बात, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हवेलियाँ में ईद मिलादुन्नबी के जलसे पर PTI ने यजीदी काम किया। इस यजीदी हुकूमत के पालतू पुलिस अफसरान ने उस पुरअमन जलसे पर, पुरअमन जुलूस पर आंसू गैस बरसाई और पुलिस की तरफ से इस वाक़े के बारे में कहा गया कि उन लोगों ने इनको इसलिए आंसू गैस ली कि उन लोगों के पास NOC नहीं था। हजूर के मिलाद की खुशी के लिए NOC लेना ज़रूरी है क्या? बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए NOC किसी के पास नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कारकुनान को जेलों में भी डाला गया। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इस अमल की पुरज़ोर मज़म्मत की गई और मरकज़ी रहनुमा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि हम अगले इतवार को, आने वाले इतवार को 16 अक्टूबर को उसी जगह पर, उसी रूट प्लान पर हजूर के मिलाद की खुशी मनाएंगे और हम देखेंगे कि कौन हमें रोकता है। और ये जुलूस आगे से कई गुना बड़ा होगा, आज के जुलूस से कई गुना बड़ा होगा और हम देखेंगे कौन हमें रोकता है। अब इस बात का सोचें कि ये लोग क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लोग जराइम पेशा लोगों को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हजूर के दीन के जो मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो हजूर की खुशी में मिलाद मनाने वाले लोगों पर यजीदी काम कर रहे हैं। और इस यजीदी अमल से तमाम अहले सुन्नत की आवाम के बड़े दिल दुखे हैं। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में किन मौज़ूआत पर, किन मामलात में पेशरफ्त की हुई और क्या क्या किया गया। सबसे पहली खबर हम जो पेश करेंगे अफ़गानिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक के प्रोफेशनल डिप्टी साहब ने पक्तिका का विज़िट किया और वहाँ के सूबे के गवर्नर और दूसरे ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जंगलात की कटाई की रोकथाम और कुछ अर्सा पहले जंगलों में गिरने वाले दरख्तों की नकलो हमल के बारे में बात की गई। और इसके अलावा डिप्टी साहब की तरफ से इस बात को बावर किया गया कि जंगलात एक कौमी सासा हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको महफूज करने के लिए हर सूरत कोशिश करेगी। वज़ारत दाखिला ने बताया कि पिछले एक हफ़्ते में 10 एकड़ ज़मीन को क्लियर किया गया जिसमें नशा आवर फसलें काश्त की गई थी, जो कि सूबा फराह के 2 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ज़ेर काश्त थी। और इस्लामी अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम ने अपनी हफ्तावार आमदनी की स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ़्ता में उन्होंने 402,836,932 अफ़गानी आमदनी की मद में इकट्ठे किए हैं, जो कि $1,125,000 अमरीकी डॉलर के बराबर बनते हैं। सूबा समनगान की इंतज़ामिया ने बताया कि उन्होंने पिछले 6 माह में 56 मिलियन अफ़गानी आमदनी की मद में इकट्ठे किए हैं। अमारत इस्लामी की वजारत मालियात के अदारे मसोफ़ियत वलायत समनगान के मुताबिक इकट्ठी की जाने वाली आमदनी में 14% इजाफ़ा हुआ है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 14% ज़्यादा थी। इस्लाम में अक़लियत के क्या हुकूक़ हैं, इस पर हम बात करेंगे कि ये जो लोग कहते हैं ना, लिबरल्स कहते हैं कि इस्लाम दूसरे मज़ाहब को इज़्ज़त नहीं देता, ये वो आगे पीछे। हम आपको बता रहे हैं कि काबुल के मेयर मौलवी अब्दुल रशीद साहब ने इस्लामी अमारात में रहने वाले वहाँ के शहरी हिंदू और सिख शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में कहा कि हिंदू और सिख शहरी भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं जितने कि हमारे दूसरे शहरी मुसलमान हैं, क्योंकि रियाया बराबर होती है।
और काबुल इंतज़ामिया ने हिंदू और सिखों शहरों की मुश्किलात को हल करने का अज़म किया और उन्हें बताया कि हम इसके पुरज़म है कि तमाम तर मुश्किलात को हल किया जाए और जहाँ वो इलाके जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे शहरी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। अफ़गान फ़िल्म एजेंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के तावन से इस मिनिस्ट्री के हाल में बलग्राम जेल में कैद रहने वाले मुजाहिदीन और उन पर होने वाले मजालम पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म उस हाल में पेश की और इस मौका पर अफ़गान फ़िल्म एडमिनिस्ट्रेटिव ने बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में हमलावरों की तरफ से अफ़गानिस्तान के कैदियों पर सफाकियत और डाले जाने वाले मजालम को फिल्माया गया है ताकि आवाम को पता चल सके कि मुजाहिदीन ने किस तरह और कितनी अपनी जानों पर कितने जुल्म करवा के हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया। काबुल शहर के सूबा परवान की इंतज़ामिया ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मरकज़ी हुकूमत की हदायत पर इस सूबा में मांगने वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है और शहर चारिका में पहले दिन उन्होंने 37 मांगने वालों को इकट्ठा किया जिनमें ख़वातीन, बच्चे और आदमी शामिल थे। इनको बायोमेट्रिक के बाद पुलिस हेडक्वार्टर के हवाले कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि काबुल शहर में हुकूमत ने जो लोग मांगने वाले थे उन लोगों को इकट्ठा किया और जो लोग इसके हकदार थे उन लोगों को नगद वज़ाइफ दिए और वो बच्चे जो यतीम या जिन लोगों के जो बेआसरा लोग थे, आगे पीछे कोई नहीं थे, दूर दराज के इलाकों से या जहाँ पे उनकी कोई वारस नहीं थी, लावारस कह सकते हैं, उन लोगों को बोर्डिंग स्कूल्स में दाखिल किया और उन्हें रहाइश, तलीम और मुख्तलिफ़ टेक्निकल कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है और वो बच्चे जो बहुत गरीब और हकदार थे उनके वज़ाइफ लगाए गए। और पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में लगाए जाने वाले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद सादिक खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से टमाटरों और प्याज के 400 ट्रक रोज़ाना की बुनियाद पर इम्पोर्ट करेगा। अफ़गानिस्तान की हुकूमत अपनी आवाम के लिए हर सूरत सहूलियात फ़राहम कर रही है और वो हर मामले में, हर एक चीज़ में बड़ी एक बेहतर पोजीशन में है और बहुत जल्द अफ़गानिस्तान अपने मुल्क के तमाम तर मसाइल को हल करेगा। जिस तरह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ की चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरे तजज़िये के मुताबिक वो बड़ी बेहतर और हर मामले में वो बड़े एक अच्छी चीज़ और अच्छी हसीयत से काम कर रहे हैं। हर मामले में मौजूद लोग, हर डिपार्टमेंट में लोग बड़ी एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए और ऐसे लोगों से हमारी जान छुड़ाए कि जो जराइम पेशा लोगों के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन पुरअमन हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं और उनका मिलाद मना रहे हैं, वहाँ पे उन पर शेलिंग कर रहे हैं, रबड़ गोलियाँ चला रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे से NOC नहीं ली। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें ऐसे लोगों से जान छुड़ाए और अच्छे लोग अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।